उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में सदियों पुरानी एक परंपरा थी। गांव के कुलदेवी मां चामुंडा के मंदिर के पास कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं जाता था। न कोई शोर, न हंसी, न अपवित्र शब्द। हर नवचंद्र की रात पूरा गांव मंदिर में दीप चढ़ाता और प्रण लेता, हम नियम नहीं तोड़ेंगे। गांव के बुजुर्ग पंडित हरि नारायण अक्सर कहा करते, जिस दिन कोई नियम टूटेगा उसी दिन कुलदेवी का प्रकोप जागेगा। लोग मानते थे क्योंकि उनके दादा परदादा ने एक बार ये प्रकोप देखा था। लेकिन समय बदल रहा था और नई पीढ़ी के साथ आ रही थी शंका। गांव में एक दिन शहर से लौटा गौरव बीटेक करके आया था। पढ़ा लिखा, तेज दिमाग, पर थोड़ी अकड़ भी। उसके दोस्त थे रमेश, सुरेश, नीलम और कविता। सब शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और बातें करते। गौरव हंसकर बोला, यह सब अंधविश्वास है, कोई देवी देवता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। नीलम ने डरते हुए कहा, गौरव ऐसी बातें मत कर, मेरी दादी कहती हैं जिसने नियम तोड़ा वो जिंदा नहीं बचा। गौरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं आज रात मंदिर जाऊं तो क्या होगा? चारों के चेहरे पीले पड़ गए। उसी रात तेज हवा चली, आकाश में बादल गरजे, गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। पंडित हरि नारायण को बेचैनी हुई। उन्होंने अपनी बहू सावित्री से कहा, आज हवा में कुछ अशुभ है। इधर गौरव ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, आज रात 12 बजे मंदिर चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। रमेश डर रहा था पर दोस्ती निभाने को तैयार हो गया। सुरेश ने मना किया, नीलम और कविता ने साफ इनकार कर दिया। आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा में सरसराहट। गौरव और रमेश धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पास पहुंचते ही अचानक हवा और तेज हो गई। दीपक अपने आप बुझने लगे। गौरव ने हंसते हुए कहा, देखा कुछ नहीं है। वो सीढ़ियां चढ़ गया। दरवाजा बंद था पर उसने धक्का मारा। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा। मूर्ति के सामने एक लाल चुनरी पड़ी थी। गौरव ने मजाक में उसे पैर से हटाया। उसी क्षण मूर्ति की आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई दी। रमेश चिल्लाया, गौरव चल यहां से। लेकिन गौरव ने हंसकर कहा, डरपोक मत बन। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर के बाहर रमेश बेहोश पड़ा था और गौरव गायब। रमेश को होश आया तो वो कांप रहा था। उसने बताया, मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और किसी औरत की चीख गूंजी। फिर गौरव को किसी ने घसीट लिया। गांव में हड़कंप मच गया। 3 दिन तक गौरव का कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन नदी के किनारे उसका शव मिला। चेहरा डर से जमे हुए भाव में, शरीर पर कोई घाव नहीं, लेकिन आंखें पूरी खुली हुई। पंडित हरि नारायण बोले, नियम टूटा है, प्रकोप शुरू हो चुका है। उस रात पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। सावित्री को अपने आंगन में पायल की आवाज सुनाई दी। नीलम के घर की दीवारों पर लाल हाथों के निशान उभर आए। सुरेश के खेत में खड़ी फसल रातों रात काली पड़ गई। हर घर में कोई ना कोई अनहोनी। गांव की बुजुर्ग दादी कुसुम ने बताया, कुल देवी सिर्फ उस पर नहीं, पूरे गांव पर प्रकोप लाती हैं, क्योंकि हमने नियम की रक्षा नहीं की। पंडित हरि नारायण ने पुरानी पोथी निकाली। उसमें लिखा था, जब कोई कुल देवी के स्थान का अपमान करेगा तब देवी उस आत्मा को अपने साथ ले जाएंगी और 7 रात तक गांव में भटकेंगी जब तक प्रायश्चित न हो। ये तीसरी रात थी। चौथी रात नीलम गायब हो गई। उसकी मां सरिता रो रो कर बेहाल। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, नियम भंग। अब गांव खाली होने लगा। लोग रिश्तेदारों के यहां जाने लगे, लेकिन जो गए रास्ते में दुर्घटना का शिकार हुए। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति गांव को बांध चुकी हो। 5वीं रात पंडित हरि नारायण ने सबको बुलाया। हमें सामूहिक यज्ञ करना होगा, देवी से क्षमा मांगनी होगी। सभी लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए। हवन शुरू हुआ। अचानक आकाश में बिजली कड़की, आग भड़क उठी और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर लाल साड़ी पहने एक छाया। आवाज आई, नियम तोड़ा गया है, बलि चाहिए। सब लोग सन्न। गांव में खामोशी। तभी आगे बढ़ा रमेश। वो रोते हुए बोला, गलती हमारी थी, मैंने गौरव को रोका नहीं। देवी मां मुझे दंड दें, पर गांव को छोड़ दें। छाया उसके पास आई। अचानक हवन की आग शांत हो गई। हवा थम गई। छाया बोली, सच्चा पश्चाताप। और फिर वो गायब हो गई। सुबह मंदिर के अंदर गौरव और नीलम दोनों जीवित मिले, पर उनकी याददाश्त चली गई थी। पंडित हरि नारायण ने घोषणा की,
देवी ने दंड दिया पर जीवन भी लौटाया। अब से कोई नियम नहीं तोड़ेगा। गांव में फिर शांति लौट आई। लेकिन आज भी नवचंद्र की रात मंदिर के पास से गुजरते समय लाल चुनरी हवा में लहराती दिखाई देती है और कभी-कभी कोई धीमी आवाज सुनाई देती है, नियम मत तोड़ना।